अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। इस डायलॉग को आप सभी लोग ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। यह बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आधारित है। कहा जाता है कि जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। अगर हम किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो उसके एक्शन अपने आप ही उसी दिशा में चलने लग जाते हैं। एक इंसान अपनी सोच से जो चाहे वो हासिल कर सकता है। दोस्तों, यह बात कोई नई बात नहीं है। महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी कि हम लोग जो भी है वह हमने अपने आज क्या सोचा इस बात का एक परिणाम है। आप भविष्य में क्या बनने वाले हैं यह आपके आज के ऊपर निर्भर करता है। आज के लिए निर्णय ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आपके सभी निर्णय आपके ऊपर ही निर्धारित हैं। आपने सभी ने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ये नियम के अंदर जब भी कोई चीज़ ऊंचाई से छोड़ी जाती है वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है। अब यह नियम हर वस्तु के ऊपर लागू होता है, फिर चाहे किसी को इसके बारे में पता हो या फिर ना पता हो। गुरुत्वाकर्षण और आकर्षण का नियम सभी जगह पर सभी लोगों के लिए समान होता है। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में इस नियम को अच्छे से समझा और फिर इसको अपनाया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने एक नियम किसी न किसी चीज़ से रिलेट होते हैं। उसी तरह से आकर्षण का नियम जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं या फिर कह लो कि हमारे विचारों से रिलेटेड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम कहता है कि जो समान वस्तु होती है वह हमेशा अपने ही समान वस्तु की तरफ आकर्षित होती है। जैसे कि हमारे अंदर चल रहे विचार उसके समान ही विचारों की तरफ आकर्षित होते हैं और वह विचार जिस चीज़ से रिलेटेड होते हैं हमारे अंदर भी उसी चीज़ से रिलेटेड विचार चलते रहते हैं। मान लेते हैं कि आपके अंदर गाड़ी को खरीदने की डिज़ायर है। अब उस गाड़ी को खरीदने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं हैं, तो वहाँ पर आकर्षण का नियम कुछ इस तरह से काम करता है कि जिस भी गाड़ी का डिज़ायर आपके अंदर है तो आपके विचारों में सिर्फ वही गाड़ी घूमती रहती है और जब भी आपके पास से वह गाड़ी गुजरती है तो आपकी नज़र तुरंत उस गाड़ी के ऊपर चली जाती है। अगर उस गाड़ी के अलावा और कोई भी गाड़ी आपके पास से निकलती है तो आपकी नज़र वहाँ नहीं जाती है। हम सभी को यह तो पता ही होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम क्या है, लेकिन हमको यह नहीं पता होता कि यह हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है और हमारे जीविका को किस तरह से प्रभावित करता है। इसलिए इस नियम को हम बड़े ही आराम से एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक छोटे से बच्चे के दिल में बसे ढोल के सपने की कहानी है। क्या है इस बच्चे का सपना और क्या यह पूरा हो पाएगा? जानने के लिए इस कहानी को आपको पूरी सुननी पड़ेगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दें।
एक बार एक गांव में एक गरीब औरत अपने बेटे के साथ में रहती थी। अमीर घरों में काम करके वह औरत अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। वह औरत कभी भी अपने बच्चे को नहीं तो अच्छा कपड़ा पहना सकी और ना ही कभी उसको कोई भी खिलौना दिला सकी। एक दिन की बात है, वह औरत काम के बदले मिली हुई अनाज को बेचकर बाजार जा रही थी। तो उसने अपने बेटे से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? तो उसके बेटे ने तुरंत जवाब दिया कि माँ, मेरे लिए बाजार से ढोल लेकर आना। माँ को पता था कि उसके पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपने बच्चे के लिए एक ढोल खरीद सके। उस औरत ने बाजार में उस अनाज को बेचा और बदले में बेसन और नमक लिया। औरत को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि वह अपने बेटे के लिए कोई भी खिलौना नहीं खरीद सकी। बाजार से वापस आते समय उसको एक प्यारा सा लकड़ी का टुकड़ा मिला और उस टुकड़े को उसने अपने बेटे को जाकर दे दिया। बेटा उस टुकड़े के साथ में खेलने लग गया। उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि वह इसका क्या करे, लेकिन फिर वह उस टुकड़े के साथ में खेलते खेलते आगे की तरफ चलने लग गया। आगे चलने के बाद उसको नज़र आया एक बूढ़ी औरत चूल्हे में उपले जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिले उपले होने की वजह से वो जल नहीं पा रहा था। लड़के ने रुककर अम्मा से पूछा, आप रो क्यों रही हैं? तो औरत बोली, यह चूल्हा नहीं जल रहा है और जब तक यह चूल्हा नहीं जलेगा तब तक हमारे घर में रोटी नहीं बनेगी। लड़के ने वह लकड़ी का टुकड़ा उस बूढ़ी औरत को दे दिया, जिसकी वजह से आग जल गई। इस बात पर अम्मा बहुत खुश हुई और उस लड़के को एक रोटी दे दी। लड़का उस रोटी को लेकर आगे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी नज़र एक कुम्हारिन पर पड़ी। उसका बच्चा ज़ोर ज़ोर से भूख के मारे रो रहा था। लड़के ने रुककर पूछा कि यह बच्चा क्यों रो रहा है? कुम्हारिन ने कहा कि यह मेरा लड़का है और यह भूख से रो रहा है। लड़के ने अपनी रोटी उस औरत को दे दी। वो औरत बहुत खुश हुई और बदले में उसने उस लड़के को एक घड़ा दिया। लड़का आगे बढ़ा और एक नदी के पास से गुजर रहा था। तभी धोबी और धोबिन उसको लड़ते हुए नजर आए। लड़के ने पूछा कि वो लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तभी धोबी बोला, झगड़ा ना करूं तो फिर क्या करूं? इसने घड़े को फोड़ दिया है, अब मैं पानी कैसे भरूं? लड़का बोला, आप झगड़ा मत करो, ये मेरा घड़ा आप ले लो, उसको आप रख लो। धोबी घड़े को पाकर बहुत खुश हुआ और बदले में उस लड़के को एक कोट दे दिया। कोट लेकर लड़का आगे चल पड़ा। चलते चलते वह एक पुल के पास पहुंचा। उसने वहां पर एक आदमी को ठंड से कांपते हुए देखा। उस आदमी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। तभी उस लड़के ने पूछा कि तुम्हारे पास में एक भी कपड़ा क्यों नहीं है? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं अपने घोड़े पर बैठकर आ रहा था, तभी रास्ते में कुछ चोर ने मेरे कपड़े छीन लिए। लड़का बोला, आप फिक्र ना करो, ये मेरा कोट आप पहन लो। कोट पाकर आदमी बहुत खुश हुआ और बदले में उसने उस लड़के को एक घोड़ा भेंट दिया। लड़का घोड़े के साथ आगे बढ़ा। उसने वहाँ पर एक बारात को देखा, लेकिन वहाँ पर दूल्हा और सभी बाराती
मुंह लटकाकर खड़े थे। तभी उस लड़के ने उनसे पूछा कि आप सभी लोग उदास होकर क्यों खड़े हैं। तभी दूल्हे के पिता ने बोला, हमको लड़की की यहाँ जानना है, लेकिन दूल्हे के लिए घोड़ा नहीं है। जिस इंसान को घोड़ा लाने के लिए भेजा था वो अभी तक घोड़ा लेकर नहीं आया है। जब तक हमारे पास घोड़ा नहीं आएगा तब तक हम लड़की वालों के घर नहीं जा सकते। यह सुनकर लड़के ने अपना घोड़ा उन्हें दे दिया। घोड़ा पाकर वो लोग बहुत ही खुश हुए और दूल्हे ने लड़के से पूछा कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। लड़का बोला, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे यह ढोल दे दीजिए। यह बात सुनकर दूल्हे ने ढोल बजाने वाले से ढोल लाकर उस लड़के को दे दिया और लड़का बहुत ज़्यादा खुश हुआ और दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास आया और अपनी माँ को यह पूरी कहानी बताई कि उसने उस ढोल को कैसे हासिल किया। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि एक इंसान के जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है। प्रकृति के सभी चीज़ें आपस में एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। हमारे आसपास की ऊर्जा की अलग अलग स्रोत होते हैं। असल में हम भी ऊर्जा ही हैं। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम पाते हैं, जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ें हमारी इस ऊर्जा की ही शुरुआत होती है। जिस प्रकार से एक मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम पूरी दुनिया से आसानी के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक उसी तरह से हम एक विचार के माध्यम से अपने आसपास की हर चीज़ के साथ जोड़ सकते हैं और उन्हें जोड़ सकते हैं। अब तक हमने बात की कि आकर्षण का नियम क्या होता है और यह नियम किस तरह से काम करता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जीवन में कामयाबी को हासिल करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे प्रयोग किया जाता है। सफलता हासिल करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का यूज़ कैसे करना है आपको। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विचार इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ होती है, क्योंकि विचार ऊर्जा का भंडार होता है। अगर आपके अंदर किसी चीज़ को बदलने का प्रबल विचार है तो वह विचार एक दिन हकीकत भी बन जाता है। इस दुनिया को एक सही विचार एक इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। वहीं दूसरी तरफ एक गलत विचार एक इंसान के जीवन को एक गलत दिशा दे सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम विचारों के साथ जुड़ा होता है। अगर विचार नहीं है तो आकर्षण का नियम भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको विचारों को समझना होगा और फिर उसके बाद में आपको आगे की प्रक्रिया को पूरा करना है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो जीवन में जिस भी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं उसके प्रति सबसे पहले आपके अंदर एक डिज़ायर का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं होगी तो आकर्षण का नियम आपके लिए एकदम व्यर्थ है। वैसे ही आपकी इच्छा को आपको पूरी तरह से एक्सप्लोर करना है, मतलब कि आपको इस यूनिवर्स को उसके बारे में बताना है। आपको हर समय खुद को यह बताना है कि आप यह काम करने वाले हैं, जिससे आपकी इच्छा आपके विचारों के साथ में जुड़ जाती है और आपके विचार पूरे यूनिवर्स में आपको हर जगह नज़र आने लग जाते हैं। इसके बाद आप ही अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं।
अपनी इच्छा को हर जगह लिख दें। जब आप एक ही चीज़ को हर जगह लिख देते हैं तो वह चीज़ आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाती है कि हर समय आपको उसी का ख्याल आता है। आपको अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसको बड़े ही आसानी के साथ में हासिल कर सकते हैं। आपके एक्शंस आपके विचारों के साथ में मैच होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी इच्छा कुछ है और आपके एक्शन कुछ अलग होते हैं तो कभी भी आप जीवन में सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। जब आप यह सभी काम कर लेते हैं तो यह यूनिवर्स आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करना शुरू कर देता है। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छा लगा होगा, तो इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। इसके अलावा आप भी अगर इस नियम को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप भी जीवन में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। तो जाते जाते आप वीडियो को शेयर करते हुए, लाइक करते हुए सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।